हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 4 वीडियो में जो है राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हैं। भाग 5 में उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद किस पे कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का पद क्या है? एक संवैधानिक पद है। कैसा है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। तो उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या? सदस्य नहीं होता है। और सभापति का जब चुनाव होता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। और राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। क्या है? एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उसे निर्णायक मत, कब निर्णायक मत देगा? जब सभापति का चुनाव होगा तब निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। ये 64 में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो कृत्यों का या फिर उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। तो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति पर राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो ये 65 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक रूप से पद की रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये 65 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 66 में देखते हैं। तो अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है 66 में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी हस्तांतरण मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा, या लिख देता हूं दोस्तों, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये बताया गया है 66 में। किसमें बताया गया है? 66 में बताया गया है। और इसके आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 67 में क्या कहता है? अनुच्छेद 67 अनुच्छेद
67। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि किसमें बताया गया है? 67 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 68 में। हाँ, तो उपराष्ट्रपति का पदावधि कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। ये किसमें बताया गया है? 67 में। 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय। तो उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति को निर्वाचन करने का समय, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके निर्वाचन करने का समय कितना होना चाहिए? 6 माह के अंदर होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 माह के अंदर उसे भरा जाना चाहिए, 68 में बताया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 69 में बताया गया है। अब इसके आगे के अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या कहता है? अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, किसका? मंत्रिपरिषद गठन बताया गया 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया था। अन्य मंत्रियों के उपबंध किसे बताया गया है? 75 में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं 79, 80 और 81। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में कहता है कि संसद की संरचना क्या है? संसद की संरचना, हमारा जो संसद है उसके बारे में बताया गया है कि संसद की संरचना कैसे होगी, इसके क्या नियम हैं, क्या कैसे बनेगी, क्या सिस्टम है, ये सब बताया गया 79 में। और 80 में बताया गया है राज्यसभा। तो राज्यसभा की संरचना किसमें बताया गया है? 80 में राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना 80 में बताया गया है। और 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना। किसकी? लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना बताई गई है 81 में। तो ये हो गया दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। अब इसके आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में चैनल को जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।